नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे संविधान के स्रोत के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो अनुसूचियों से संबंधित है। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनुसूचियों से संबंधित है। जरा देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। हम इन अनुसूचियों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे भाग, फिर अनुच्छेद और फिर अनुसूचियां। कहने का तात्पर्य, जिसे कोई सामान्य चर्चा करें, कोई सामान्य बुक्स होती है, यानी सामान्य कोई पुस्तक होती है एक, और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक में हम देखते हैं कि जैसे यूनिट इकाई बटी होती है। यूनिट जैसे फर्स्ट है, और उसके आगे होता है कि यूनिट फर्स्ट 1 से 8 तक, फिर यूनिट सेकंड 9 से 16। इस प्रकार बटे होते हैं, एनक्लोजर होते हैं, यानी संलग्न होते हैं। हमें अगर किसी चीज को देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में देखना, मान लो कोई ज्योग्राफी से संबंधित या कोई पर्यटन से संबंधित है, तो वो टॉपिक जैसे यूनिट 1 में है और उसकी जो पेज नंबर है वो 1 से 8 है। इसी प्रकार भारतीय जो हमारा संविधान है, उस भारतीय संविधान के अंतर्गत जैसे भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 यानी 1 से 4 जो आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे आर्टिकल 1 की हम चर्चा करें कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये जो राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो राज्यों का संघ है, उन राज्यों के बारे में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, अगर इनको हमें देखना है, उन राज्यों का अगर हमें नाम देखना है, तो फिर हमें अनुसूची का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके लिए अनुसूची यानी सुडस की स्थापना की है। तो अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जरा देखिए, फर्स्ट जो हमारी अनुसूची है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली जो हमारी अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में किस बात को लेकर चर्चा की गई है, जरा देखिए। एक एक करके हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट यानी 1 अनुसूची, जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश है। इसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है, यानी कि भारत के अंदर जो 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश है उनका उल्लेख अनुसूची 1 में है। कहने का तात्पर्य, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनका अगर हम कहीं उल्लेख देखें तो वो अनुसूची 1 के अंतर्गत उसका उल्लेख दिया गया है। इसी प्रकार किसी राज्य के अंदर किसी नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में कोई गठन करना है अथवा विलय करना है या नए राज्य को जोड़ना है, तो उसके लिए जो परिवर्तन होता है वो भी अनुसूची 1 में होता है। यानी नए राज्य का गठन व विलय व परिवर्तन
अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें अनुसूची एक में, अनुसूची एक के अंतर्गत उसका परिवर्तन होगा, उसका उल्लेख अनुसूची एक में होगा। अब बात आ जाती है अनुसूची दो, यानी कि दो, अनुसूची अनुसूची दो के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। अनुसूची दो के अंतर्गत, इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। आर्टिकल्स या अनुसूची एक के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है विभिन्न, उनका उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उन नामों का उल्लेख है। तो अनुसूची जो दो में देखिए जरा, अनुसूची दो है, उस अनुसूची दो में विभिन्न पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख है। अनुसूची दो में तो आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सीएजी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सीएजी ये लिख सकते हो आप शॉर्ट में, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल। इनके वेतन का उल्लेख, इनके वेतन का उल्लेख है। तो अनुसूची जो दो है उसमें इस प्रकार विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुसूची दो है जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, उसमें हम देखते हैं कि जो संविधान के अंतर्गत जो आप कहोगे सर राष्ट्रपति आ गया, अध्यक्ष आ गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष आ गए, राज्यपाल गवर्नर्स आ गए, सभापति आ गए, उपसभापति आ गए, न्यायाधीश आ गए, सीएजी आ गए, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम नहीं है। बिल्कुल उपराष्ट्रपति का नाम इसलिए नहीं है कि अनुसूची दो क्या पूरे संविधान के अंतर्गत ही, पूरे संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन ही नहीं मिलता। तो जरा नोट लगा के लीजिए विशेष बात।
संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। पूरे संविधान में ही उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता ही नहीं। इसलिए उपराष्ट्रपति के वेतन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। आपको पता होना चाहिए, जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, उस राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उसको वेतन वहां से मिलता है। जब कभी राष्ट्रपति का अगर पद वैकेंट हो तो उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है, तो उसको राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। इसलिए अनुसूची 2 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए अनुसूची 3। अनुसूची 3 में अनुसूची 3 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिए जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख है। अनुसूची 3 के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञा का उल्लेख है, उसके प्रारूप का। जरा देखिए अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञा का प्रारूप है। शपथ व प्रतिज्ञा का प्रारूप है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे मंत्री हुए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तथा इन चारों सदनों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख है। तो जरा देखिए इसमें अनुसूची 3 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मंत्रियों का उल्लेख है। मंत्री की चर्चा करने के बाद देखते हैं राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इन चारों सदनों के उम्मीदवार तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय व नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, इनके प्रारूप का उल्लेख किया गया है। शपथ व प्रतिज्ञा का, अब आप कहोगे सर ये शपथ और प्रतिज्ञा क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा में अंतर है। जरा देखिए शपथ व प्रतिज्ञा के बारे में। अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ व प्रतिज्ञा। अनुसूची 3 हम देखते हैं कि कभी आप लोगों ने देखा होगा मंत्री या न्यायाधीश जब शपथ लेते हैं तो
उसमें ऐसा लिखा होता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, या मैं अमुक सत्यनिष्ठा रूप से प्रतिज्ञान करता हूं। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप का उल्लेख नहीं है। इस लाइन में, और मैं आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति के वेतन वाले में फर्क है शब्दों का। उसमें मैंने कहा था आप लोगों कि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कहीं उल्लेख नहीं है, यानी कि पूरे संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं आपको कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब संविधान में तो है, लेकिन अनुसूची 3 में नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अनुसूची 3 में जरा देखिए, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप नहीं है, अर्थात तीसरी अनुसूची में इसका नहीं है। अब मैं आपको शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में बता रहा था। शपथ व प्रतिज्ञान, जरा देखिए, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। जैसे मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, जैसे मैं अमुक व्यक्ति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि कुछ लोग हैं जो आस्तिक होते हैं, वो ईश्वर की शपथ लेते हैं। कुछ लोग जो आस्तिक नहीं होते, वो जो नास्तिक होते हैं, वो सत्यनिष्ठा प्रारूप की शपथ लेते हैं। आज की हमारी क्लास यही है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम अनुसूची 4 के बारे में चर्चा करेंगे।